नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, जिस तरीके से हालात इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन को लेकर, और इस वक्त ये सही समय कहा जा सकता है कि भारत को भी अपने अभिन्न हिस्से यानी कि पीओके को वापस ले लेना चाहिए। जिस तरीके से रशिया ने अपना, एक तरह से कहा जा सकता है कि रशिया अपने आप को एक अखंड रशिया बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये सारी चीज़ें बाद में सेटल हो जाएंगी कि क्या चीज़ रशिया चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि अब हमें भी अपना पीओके वापस लेना होगा और इसी तरीके की क्या हमें कार्रवाई करनी होगी। दरअसल थोड़ा सा हम बैक हिस्ट्री में जाएंगे, खास करके पीओके को लेकर। और आप सबको मालूम ही है कि भारत स्वतंत्रता से पहले कई रियासतों में बटा हुआ था, और ये जो रियासतें थी वो छोटी छोटी होती थी। और उस समय भारत के जब स्वतंत्र होने के समय तत्कालीन गृह मंत्री जो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने जूनागढ़ से लेकर हैदराबाद तक की सभी रियासतों को भारत में मिला लिया था। लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत में विलय होने को तैयार नहीं हुए थे। लेकिन जब कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना और ये जो ट्राइबल्स यानी कि कबीलाई कहते हैं जिन लोगों को, उनमें खासकर कि पश्तून और पठान थे, उन्होंने 1948 में हमला बोल दिया। तब जाकर के हरि सिंह की जो बुद्धि है वो थोड़ी सी जागी और उन्होंने भारत से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। और हरि सिंह ने तुरंत कहा कि कश्मीर को हम पूरी तरीके से भारत में विलय कर देंगे अगर भारत हरि सिंह की सहायता करता है तो। दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर हमारी जो, क्या बोलें दोस्तों, थोड़ा पॉलिटिकल होना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है ये, जो हमारी पूर्व की जो हमारी जो कांग्रेस सरकार है उन्हीं की एक देन माना जा सकता है। भारत ने हरि सिंह को समर्थन देने का भरोसा तो कर दिया, लेकिन जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने वहाँ पर सेना भेजने में काफ़ी टाल मटोल किया। फिर सरदार पटेल जी ने दबाव डाला कि भैया वहाँ सेना भेजो, नहीं तो हिस्सा हमारा चला जाएगा। तब जा कर के पंडित जी ने, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कश्मीर में सेना भेजी। और तब भेजी जब तक पाकिस्तानी सेना और कई कबीलाई जो लड़ाकू थे वो जम्मू तक पहुंच चुके थे। उस दौरान जनरल जो थिमैया जी थे और जनरल के करियप्पा, इन्होंने बागडोर संभाली सेना की, और हमारी सेना के रणबांकुरों ने पाकिस्तानी सेना पर और उनकी जो कबायली लड़ाकू थे उनको जम्मू कश्मीर से खदेड़ना शुरू कर दिया। यानी कि इनको भगाया मार मार के कि भैया जाओ, कैसे आ गए तुम यहाँ पर। लेकिन भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्से से दुश्मनों को खदेड़ दिया था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरा खाली करवा दिया था भारतीय सेना ने। केवल मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों का अधिग्रहण जो करना था वो, मतलब कह सकते हैं कि बच गया था, कि जिसे सेना चाहती थी कि इन्हें कैप्चर किया जाए। जिसके लिए उस टाइम जो हमारे जनरल करियप्पा जी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से कहा कि केवल 2 हफ्तों का वक्त हमें और दीजिएगा और 2 हफ्ते में हम ये पूरा एरिया अपने अंडर में ले लेंगे। लेकिन हमारे जो नेहरू जी थे उनको बड़ी जल्दी थी किसी भी चीज़ को फैसला लेने में। उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, और इसीलिए पंडित नेहरू जी ने 1 जनवरी 1949 को तत्काल प्रभाव से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। और जो क्षेत्र जिसे भारतीय सेना युद्ध विराम के कारण पाकिस्तानी सेना से वापस नहीं ले सकी, वो आज पाक अधिकृत कश्मीर बन गया। और तब से लेकर आज तक ये पूरे विश्व में आतंकवाद का सेंटर बन गया है। इस पीओके सीरीज का दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इसे किस तरीके से भारतीय सेना को लेना होगा, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट मिलता है। दरअसल अब पीओके के बारे में हम ये बात करेंगे कि आखिर इसे कब और कैसे लिया जाना है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक नया बयान आया है पीओके को लेकर, जिसमें कि जो हमारे पूर्व सेना अधिकारी रहे हैं केजीएस ढिल्लोन, जो अभी रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने कहा कि भारत पीओके को 101% लेगा, क्योंकि ये संसदीय बाध्यता है। यानी कि जिस तरीके से धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, संसद के उसमें प्रस्ताव लाया गया, उसी बेसिस पर संसद में खुद बोला गया है कि हमें पीओके वापस लेना है। तो ये वक्त भले ही हम लोग दरकिनार कर सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन के वार को, लेकिन चाहे वो 2024 हो या 26 हो, वो एरिया हमें वापस लेना है, क्योंकि वो इलीगल एरिया है जो कि पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। और इन्हीं गतिविधियों को जो आतंकी वो
करता है तो वहीं पे उसके लॉन्च पैड्स भी हैं। तो यही वजह है कि अब भारतीय सेना के जो पूर्व रिटायर्ड जो सेना ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान कहा है कि ये संसदीय बाध्यता है भारत सरकार की कि उन्हें पीओके वापस लेना है और वो हर हाल में लेकर रहेंगे। इसीलिए हमें यहाँ पर ये निश्चिंत होने की ज़रूरत है, क्योंकि तब तक 2024 या 25-26 की बात भी करते हैं, तब तक काफ़ी सशक्त हो जाएगा भारत और इलीगली जो ऑक्यूपाइड किया गया है उसे हमने वापस मिलाना है। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि कई बार पाकिस्तान का जो खास करके बलूचिस्तान वगैरह भी एरिया है, ये जो एरिया है दोस्तों, ये भी एक दिन ज़रूर टूटेगा। और यहाँ जो वहाँ की जो लिबरल आर्मी है या जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो वहाँ पर इन पाकिस्तानियों को सबक सिखा रही है, उनको एक दिन ज़रूर अपना मुकाम मिलेगा और एक स्वतंत्र देश बनकर बलूचिस्तान उभरेगा और भारत का 100% सपोर्ट रहेगा। अब तक करता आया है और देता रहेगा और डायरेक्टली भी भारत उनको सपोर्ट करेगा, चाहे पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहे, चाहे पाकिस्तान भारत का नाम खराब करने की कोशिश करे, चाहे यूएन में जाए, चाहे कहीं भी जाए, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान को तोड़ना है और टूटेगा, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 हिस्सों में टूटेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जानकारी कैसी लगी वो भी मुझे जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।